प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज़ सुन रहे खुदा का खादिम लोग खादिमा, खास करके मैं बुजुर्ग माँ बाप भाई बहन मेरे बच्चों लोग सबको दोबारा आने वाला मसीह यीशु के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन यहोवा का दान था, इसलिए हम लोग हाथ उठा के उसको धन्यवाद करें। उसकी नाम की महिमा और उसकी नाम की तारीफ है। आज आपका जिंदगी के अंदर से उसकी स्तुति और उसकी नाम के साथ आगे बढ़ने वाला दिन बन जाए। आपको और आपका परिवार को, आपकी औलाद को परमेश्वर आशीष से भरकर जिंदगी में खुशी से आगे बढ़ाने वाला दिन बन जाए। देखिए, जिंदगी के अंदर में विश्वास जो है, हम लोगों का जिंदगी के अंदर मजबूत होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। जो इंसान के अंदर में ईमान कमजोरी है, उसको शैतान अपना उल्टा सीधा कराने की कोशिश करेगा। मगर ईमान जिसका मजबूत है तो वो शैतान को डांटता है या दुनिया को डांटता है, दुनिया को अपना गालिब होता है, जय प्राप्त करता है। परमेश्वर का पवित्र वचनों में पहला यूहन्ना का खत 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स उसका 4 में लिखा हुआ। पहला यूहन्ना का खत 5 अध्याय उसका 4 में लिखा एक वचन में पढ़ता हूं, मेरे साथ आप लोग आइए। इधर जो लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वही विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास का द्वारा संसार पर जय प्राप्त करना है, संसार से गालिब होना है, संसार को जीतना है। संसार का साथ जीना नहीं है, संसार में बन के रहना नहीं है, संसार से जीत होके आगे जय प्राप्त करके आगे बढ़ना है। ये विश्वास जो है ना, सबका दिल के अंदर में होना जरूरी है। सबका विश्वास है मगर अलग अलग लेवल में है। ये विश्वास क्या है? इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स उसका 1 में लिखा हुआ। क्या मेरे साथ पढ़िए तो बाइबल उठाइए। लिख रहा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं की निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण और आशा किया हुआ वस्तुओं का निश्चय है। अब अभी भरोसा रखता है, उसका पास है, वो पक्का हो। ये आपका विश्वास का एक साइड है। दूसरा जो है अंधे की वस्तुओं का, वो जो बात को देख ले, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। ना देखा वो चीज उसका पास ईमान से बता सकते हो। तुम्हारे पास जिंदगी के अंदर में विश्वास, परमेश्वर का आत्मा का समर्थी, परमेश्वर का आत्मा का बढ़ती आपका जिंदगी के अंदर परमेश्वर देना चाहता हो। आप अपना जिंदगी के अंदर में खुदावंदा का साथ मिलकर आगे बढ़ेगा तो अंधे की वस्तुओं का निश्चय कि प्रमाण आपका लाइफ के अंदर में अगर है तो विश्वास में मजबूत हो जाए। यीशु आएगा, आपको ले जाएगा। ये दोबारा आने वाले यीशु ऊपर हम लोगों को भरोसा है। तो जो लिख रहा यूहन्ना के किताब 5 अध्याय उसका 4 में लिख रहा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वही संसार पर जय प्राप्त हुआ है। संसार को जीतना है। यीशु मार्था से बोला, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। यीशु कहने का मतलब क्या है? यीशु पुनरुत्थान है, यीशु जीवन है। जो मर गया तो उसमें जीवन देने के लिए उसके पास नया जीवन है। आप अगर विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो आपका जिंदगी के अंदर दुनिया से गालिब होने वाले को पुनरुत्थान का ताकत देगा। जीते जी खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हुए, उसको हुक्म को मानकर, खुदावन यीशु मसीह को दिल से इकरार करके, उसकी हुक्म वाला बपतिस्मा लेके, परमेश्वर का हिसाब यानी बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर का बोली पर, परमेश्वर का वादा पर, परमेश्वर का वचनों का अनुसार अगर तुम जीना शुरू करेगा तो ये दुनिया से जरूर है कि तुझे भी एक दिन पुनरुत्थान का दिन, पुनरुत्थान बन के आने वाला खुदावन यीशु मसीह जो बादलों में आएगा, उस दिन तुम्हें और हमें ये दुनिया से गालिब होना का है। हम लोग ये दुनिया से निकल जाने का है। ये हमारा विश्वास है। यीशु आएगा, हमको लेके जाएगा। ईमान है तो हाथ उठा के धन्यवाद कर लो। आप भी, यीशु आएगा तो हमको ले जाएगी। आपका ईमान है, हमारा और आपका ईमान है, विश्वास है। आज बोलता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार से जितना, संसार, दुनिया और पाप, इन तीनों में एक इंसान को पीछे लगे उठता है। संसार का खुशी देखना, आंखों में देखा, सुना, बोला, उसी हिसाब से चलने वाला जिंदगी। पाप दुनिया के अंदर में क्या है?
सब कुछ मिला हुआ है, विश्वास भी चाहिए, दुनियावी चाहिए, ये सब चलने वाला, उसी में भी बढ़ती नहीं हो सकता है, पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। पाप, शैतान यानी इब्लीस, वो हमेशा तुम्हारा पीछे में लगा और वो रहता है। संसार हुआ, पाप हुआ, इब्लीस हुआ, ये तीनों तुझे कभी भी धरती से पुनरुत्थान होने नहीं देंगे। पुनरुत्थान का ताकत अगर पाना है तो दुनिया और पाप और शैतान को छुटकारा प्राप्त करके यीशु का आत्मा पर जीना होगा। खुदावन यीशु मसीह का आत्मा में जीने के लिए उसको हुक्म को मानना होगा। उसको दिल से इकरार करके उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास करके उसकी नाम के साथ बपतिस्मा लेके फर्स्ट कदम रखना, पहला कदम रखना है। साथ साथ उसके आत्मा को समर्पित तेरे जिंदगी में आकर के वो जो पुनरुत्थान का दिन के लिए, आनंद जीवन के लिए वो तुझे तैयार करेगा। मैं उसका वादा को पूरा पीछे करके मैं मसीह को प्यार करता है बोलने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर परमेश्वर के साथ में चलता है तो उसको हुक्म को पूरा मानता है। परमेश्वर को हुक्म को माने बगैर में परमेश्वर को प्यार करता बोलने से कभी हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर को प्यार करने वाला उसको हुक्म को मानता है, हुक्म को मानने वाला उसको प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार आनंद काल के प्यार है, हमेशा के लिए प्यार है, कभी रुकता नहीं है। वो हमारे जैसे छेड़छाड़ में या गाली गलौज में छोड़ के जाने वाला नहीं है। वो यीशु का प्यार हमेशा आपका दिल के अंदर है। वही प्यार आज आपको ऊपर में, हमारे ऊपर में डाला हुआ है। वही अपना पुत्र को, एकलौते पुत्र का हमारा और आपके लिए खातिर छोड़ दिया था। और यीशु के ऊपर जो विश्वास है, पिता का विश्वास है, पिता के ऊपर में तुम्हारा जो विश्वास है, यीशु बादलों में आएगा कयामत का दिन। उस दिन नरसिंह का आवाज पर मैं और आप ये धरती से जी उठेगा। सोया हुआ हम और आप ये धरती से जी उठेगा। माने तो धन्यवाद कर लो। ये परमेश्वर का वादा है। ये वादे के अनुसार आप अगर जीना चाहेगा तो, परमेश्वर का वादा हासिल करने के लिए आप अगर संसार को छोड़ सकता है तो, दुनिया को सोच को छोड़ के मसीह के हिसाब से जीना शुरू करेगा तो, उसको हुक्म को मान करके तुम बपतिस्मा लेके आगे जिंदगी के लिए तैयार हो जाएगा तो अनंत काल का जिंदगी, हमेशा का जिंदगी आपको दान मिल जाएगा। इसलिए परिवार की तरफ से और अपने आप को भी परमेश्वर का हजूरी में सौंपो। उसके सामने गुनाहगार है बोल के मानो, दिल से इकरार करो, उसकी वचनों के अनुसार उसको हुक्म को मानने वाला बपतिस्मा को लेकर के परमेश्वर का संतान बन करके अनंत काल का जीवन के लिए तैयार हो जाए। यीशु दुनिया से गालिब हुआ है, मर के तीसरा दिन। मैं और आप गालिब होगा क्या? ये विश्वास है, क्या विश्वास है? अभी तक तो सही है, मैं कह सकता हूँ, कल का मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर कल का दिन क्या है परमेश्वर का हाथ में। मुझे उसके लिए जाना नहीं देगा, उसके साथ मुझे रखा हुआ, उसके साथ बांधा हुआ, उसका प्यार में मैं मगन होकर चलेगा तो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जा सकता है। इसलिए आप और आपका परिवार आज तक खुदावन यीशु मसीह इकरार ना किया तो दिल से इकरार करके उसके नाम के साथ बपतिस्मा लेके आगे बढ़े। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।